बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ईद स्पेशल बीफ भुना कीमा की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। भुना कीमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया बीफ कीमा 1 kg। आप इसकी जगह पे मटन कीमा लेके सेम रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहले इसे मैरिनेट करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून। आप इसकी जगह पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पेस्ट। अगर आपके पास चिली पेस्ट नहीं तो आप चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैरिनेट करने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद इसे 25 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा हीट होते इसमें ऐड करेंगे 3 हरी इलायची। साथ ही ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग ऐड कर देंगे, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। यहाँ पे मैंने लिया एक छोटा सा पीस जवैत्री का, ये ऐड करेंगे। इससे ज्यादा आपने ऐड नहीं करना क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज्यादा ऐड करने से खाने का टेस्ट खराब कर देगी। और साथ ही एक तेज पत्ता ऐड कर देंगे। अभी इनको थोड़ी देर स्टीर कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से एक्टिव हो। अभी यहाँ पे मैंने लिया 2 टेबलस्पून चॉप किया और लहसुन, ये ऐड करेंगे। अभी लहसुन को 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने लहसुन को 2 मिनट तक पकाया तो इसमें लाइट सा कलर आ गया। अभी इसमें ऐड करेंगे प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज 4 प्याज को चॉप किया है। आपने भी चॉप करके ये ऐड करना है। प्याज से कीमे में ग्रेवी अच्छी बनेगी तो आपने प्याज थोड़ा ज्यादा ही ऐड करना है। अभी प्याज को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज को आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई पे नहीं, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे प्याज अच्छे से गल जाता है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिनट तक प्याज को पकाया तो इसमें काफी हद तक कलर आ गया। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक। जब भी आप गोश्त या कीमा बनाएं तो लहसुन अदरक थोड़ा ज्यादा ही ऐड करें क्योंकि इससे अच्छा जायका आता है। अभी लहसुन अदरक को भी 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ पका लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने फ्लेम लो ही रखनी है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा। यहाँ पे मैंने मजीद 3 मिनट तक पकाया तो लहसुन अदरक भी अच्छे से पक चुका और प्याज में भी अच्छा कलर आ गया। इस टाइम तक आपने प्याज को पकाना है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट। अभी चिली पेस्ट को भी अच्छे से पका लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कच्चापन होता है। आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना, नहीं तो चिली पेस्ट जल जाएगा। यहाँ पे चिली पेस्ट भी अच्छे से पक चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे कीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फ्लेम हाई कर देंगे। कीमे को भूनेंगे 12 से 15 मिनट तक। ये बहुत जरूरी स्टेप है। आपने देखा होगा जब आप कीमा खाएं तो कीमा तो सॉफ्ट होता है लेकिन उसमें कच्चेपन की स्मेल होती है क्योंकि उसको अच्छे से भुना नहीं होता। वो स्मेल खत्म करने के लिए आपको कीमे को अच्छे से भूनना पड़ेगा। बीच बीच में आप फ्लेम मीडियम कर ले ताकि कीमा नीचे से जले नहीं और अच्छे से भून ले। टमाटर आपने पहले नहीं ऐड करने, कीमे को 12 से 15 मिनट तक भूनने के बाद ही ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कीमे को 15 मिनट तक भूना तो आप देख सकते हैं ये दानेदार हो गया। अभी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून देगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 5 से 6 ग्रीन चिली को ब्रीक काट लिया था, ये ऐड करेंगे। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी मसालों को भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम आपने लो ही रखनी, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। यहाँ पे मैंने मसालों को 2 से 3 मिनट तक भून लिया। अभी इसमें ऐड करेंगे टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज टमाटरों को चॉप कर लिया था, आप भी चॉप करके ही ऐड करें। टमाटरों के साथ ही ऐड करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें क्योंकि हमने कीमे में भी पहले ऐड किया था। टमाटरों के साथ नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी मीडियम फ्लेम पे टमाटरों को भूनेंगे कीमे के साथ 8 से 10 मिनट तक। आप इसे लगातार हिलाते जाए और अच्छे से भून ले कीमे को। इस तरह आप कीमा बनाए उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, मैंने पानी ज़रा भी यूज़ नहीं किया शुरू से लेकर अभी तक, तो आपने भी पानी ऐड नहीं करना, बस कीमे को अच्छे से भूनना है। यहाँ पे मैंने मजीद 10 मिनट भूना कीमे को टमाटरों के साथ। तो आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज की अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी आपने इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अभी इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया। इस टाइम पे आके फ्लेम लो कर देंगे और इसे ऊपर से कवर करके 20 मिनट तक कुक करेंगे ताकि कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
20 मिनट के बाद इसे ओपन करेंगे तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कीमा अच्छे से कुक हो गया और इसने ऑयल भी छोड़ दिया। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया, साथ ही ऐड करेंगे अदरक के स्लाइसिस, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे, इससे कीमे में बहुत अच्छा जायका आएगा। अभी इसे मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह भुना कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप भी बनाए कीमा बिल्कुल इस तरह और एंजॉय करें फैमिली के साथ। अगर आपको कीमे की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।